गौरैया रोते हुए अपने बच्चों से बोली, सुनो बच्चों, आज के बाद से मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी क्योंकि मैं चील का आहार बनने जा रही हूँ। तुम्हारी जान बचाने का बस और कोई रास्ता नहीं था। इस जंगल में और भी पक्षियाँ हैं, उनमें से कुछ भली तो कुछ बुरी हैं। कौन भला कौन बुरा ये हमें समय के साथ पता चल जाता है। तुम्हें हमेशा आगे की सोचनी चाहिए। आहार को इकट्ठा करके रख लेना। गौरैया बच्चों को समझाकर चील का आहार बनने चल पड़ी। उसके नन्हे गौरैया, माँ हमें छोड़कर मत जाओ, माँ हमें छोड़कर मत जाओ। वे अपने माँ को वापस बुला रहे थे। माँ ने अपने दिल पर पत्थर रखकर चील के पास चल पड़ी, पर वहाँ पहुँचकर देखा चील वहाँ थी ही नहीं। गौरैया बोली, अरे ये क्या हुआ? इसके साथ ऐसा किसने किया होगा? सारे बदन पर कितनी चोटें लगी है। यूं वे दुखी हो रही गौरैया दुखी होकर कहा, अब तुम्हारे बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? बिना माँ के बच्चों की जिंदगी बहुत ही मुश्किल होती है। अब कौन उनकी माँ बनेगा? यूं वे दुखी होकर रोए जा रही है। बहुत सोचने के बाद उसने एक निर्णय लिया। उसने सोचा कि अब वे खुद के चील के बच्चों की माँ बनेगी। गौरैया बोली, अब तुम्हारे बच्चे भी मेरे बच्चे की परवरिश में बड़े होंगे। गौरैया वहाँ से उड़कर चील के बच्चों के पास पहुंचकर बच्चों से बोली, अब तुम्हारी माँ कहीं दूर चली गई है। उसने मुझसे तुम्हारी ख्याल रखने को बोला है। क्या तुम दोनों मेरे साथ चलोगे? वे कुछ दिनों तक नहीं आ पाएंगी। आपको माँ ने ही बताया ना, हम ऐसे ही करेंगे। फिर गौरैया ने बड़ी मुसीबत से अपनी पीठ पर बैठाया और एक को चोंच में पकड़कर बड़ी मुश्किल से उड़ती हुई अपने घोंसले पर पहुंची। माँ को वापस देखकर गौरैया के बच्चे खुश हो जाते हैं। गौरैया का बच्चा बोला, माँ तुम वापस आ गई, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे माँ तुम वापस आ गई, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। गौरैया का बच्चा बोला, वैसे माँ ये कौन है? ऐसे पूछने पर गौरैया ने बताया, ये तुम्हारे भाई बंधु हैं। इनकी माँ के आने तक ये हमारे पास ही रहेंगे। तुम इनका अच्छे से ख्याल रखना।